नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के कैथल में पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर को मुख्यमंत्री कार्यक्रम संयोजक नियुक्त किया गया। बता दें कि अशोक गुर्जर को हरियाणा के बड़े नेताओं में गिना जाता है और अशोक गुर्जर को सीएम नायब सिंह सैनी के काफी नजदीक भी माना जाता है। तो सीएम सैनी के काफी करीब हैं अशोक गुर्जर। ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम संयोजक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, उन्हें चुना गया है, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हरियाणा के यमुनानगर में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव में अपनी हार मान चुकी है और वो मैदान में कहीं नहीं है। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी सुमन बहमनी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करेंगे और सभी 22 वार्ड्स में भी बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे। बता दें कि नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रोड शो की तैयारियों को लेकर यमुनानगर में बीजेपी के निगम चुनाव कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जगाधरी यमुनानगर में एक विशाल रोड शो में सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के यमुनानगर जगाधरी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक तरफा लहर है और एक बड़े अंतर से जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नेताओं के बलबूते पर अग्रसर होने का ही प्रमाण है कि वार्ड नंबर 9 हमने सर्वसम्मति से जीत लिया। ये सारे यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र को एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बना ली है और हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो को सफलतम करते हुए निश्चित रूप से प्रत्येक समाज का व्यक्ति सड़क पर होगा आशीर्वाद देने के लिए और एक सफल रोड शो का आयोजन जो हमने कल करने जा रहे हैं, सफलता के शिखर पर वो रोड शो पहुंचेगा। ऐसा कि यमुना आपको ये जानकारी देते हैं मुझे बेहद खुशी है कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बहमनी जी और हमारे जो नगर निगम के 22 पार्षद हैं, उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए कल हमारे नगर निगम में जगाधरी और यमुनानगर और दौर का जो इलाका इसमें है उसमें कल हरियाणा के यमुनानगर में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यमुनानगर में बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमनी की मुश्किलें कम नहीं होने का नाम नहीं रही हैं। सुमन बहमनी के प्रचार के दौरान उनके साथ सरकारी स्कूल की अध्यापिका कई मौकों पर मौजूद रही। अध्यापिका का नाम तवनीत कौर है जो जो जगाधरी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती है। उन्होंने सुमन बहमनी के प्रचार के लिए 2 दिन की छुट्टी ली। इस पूरे मामले पर यमुनानगर जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि हमारे संज्ञान में ये केस आया है, अगर हमारे पास कोई लिखित शिकायत आती है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान प्रत्याशी के प्रचार के साथ सहयोग नहीं कर सकता है। कि ऐसे कोई अध्यापक चुनाव प्रचार में सक्रिय है तो इस बारे में जैसे हमारे पास कोई शिकायत आती है हम पता करेंगे और इस बारे में हम कड़ा संज्ञान लेंगे। सरकारी कर्मचारी कोई भी अध्यापक हो या कोई अन्य कर्मचारी हो किसी भी प्रकार के चुनाव में इस तरह भाग नहीं ले सकते। कि जो भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बहमनी जी हैं, उनके साथ सरकारी कर्मचारी लगातार उनके साथ मिलकर चुनाव प्रचार में एक निजी सहायक के रूप में कार्य कर रही है। गंभीर विषय है, चुनाव आयोग को नोटिस लेना चाहिए और जिस प्रकार लोकतंत्र में लगातार भाजपा अपनी नीतियों से चुनाव में धांधली करती है, दबाव बनाती है, उसी की एक कड़ी यह भी है कि सरकारी अधिकारी को, क्योंकि वो यहाँ पर डीओ रही हैं, उनका प्रभाव रहा है, तो इस प्रकार से ये चुनाव आयोग का पूरी तरह से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। कि हमारे स्कूल में तवनीत कौर तो है टीचर और वो पिछले 2 दिन सीसीएल पे रही है, लेकिन अब 2 दिन से कल भी आए थे, आज भी आए हुए, रेगुलर आ रहे हैं। है तो यही जगाधरी से ही हैं और ये NSQF से हैं, डिप्यूटेड हैं। ये परसों 2 दिन की छुट्टी है, जिस 18 और 19 की छुट्टी पे थे। हरियाणा सरकार में अनिल विज के परिवहन विभाग संभालते ही यमुनानगर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी अब सड़क पर मुस्तैदी से अपना काम करते नजर आ रहे हैं।
रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी विकास यादव ने छछरौली नाके पर चेकिंग अभियान के दौरान चालान काटे और सड़कों पर ओवरलोड वाहन न चलाने की हिदायत दी है। यमुनानगर में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब सतर्क हो गया है। अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। यमुनानगर में प्रशासन ने 16 जगहों पर नाके लगाए हैं और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नाके लगे यमुनानगर जिले में कुल 16 नाके लगे, जिसमें ई रवाना चेक किया जा रहा है और ओवरलोड चेक किया जा रहा है। जिस भी वाहन में जो कमी होते हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। नंबर प्लेट और कलर स्टिकर के भी चालान किए जा रहे हैं। नहीं, जब से ये नाके लगे हैं, जब से सारे काफ़ी कुछ सुधार है और हमारा प्रयास ये है कि भाई सभी अपने नंबर प्लेट लगाए और अपने रवाना वगैरह अप टू डेट रखें। यमुनानगर जिले में कुल हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस ने जब चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवारों को रोकने के लिए कहा तो बाइक सवार मौके से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरा बदमाश बाइक गिरने से उसको भी चोट लग गई। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में एडमिट कराया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए है, इसका दावा करती नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार के सरकारी कर्मचारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल गुहला चीका के तहसील कार्यालय में सरेआम रजिस्ट्री क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई के बाद सरकारी अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस मामले में एसडीएम परमेश्वर सिंह ने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया। कहते आएगा 2 घंटे में आएगा, 4 घंटे में आएगा, सारा दिन बैठ के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई नहीं आता। क्या फिर आज छुट्टी की दरखास्त है जी, कोई बात नहीं। पहली मरे पड़े अभी 5-6 किले डूब गई। ਆਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸੈਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਕ ਚੋਂ ਮੇਲ ਆਈ ਏ ਪਹਿਲੀ ਪੱਕ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਇਆ घड़ी ਨੂੰ आया, कोई नहीं आਉਂਦਾ जी। कार्रवाई बिल्कुल सही की गई है जी। जो तहसील कॉम्प्लेक्स है ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जी हमारे यहाँ पे। इवन की आम जनता तो बड़ी दूर की बात है जी, वकील अगर कोई जाता है तो उसके लिए भी बाहर नोटिस लिख के लगाया हुआ है कि वकीलों का अंदर आना मना है। तो सारे काम दलालों के थ्रू होते हैं यहाँ पे। कार्य प्रणाली कहीं से भी इनकी ठीक नहीं थी। सरकार का नाम बदनाम कर रहा है ये। तहसीलदार का तो ऐसा रवैया था वकीलों के प्रति, तो मैं कहूँ कि ऐसे लगता था उनको भी पता नहीं क्या आ गया मेरे पास। ये कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोना चोरी में वांटेड एयर कनाडा की पूर्व मैनेजर सिमरनप्रीत पनेसर के चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी इस दौरान बैगों में भरकर दस्तावेज और डॉक्यूमेंट ले गई है। ये रेड सेक्टर 79 और चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित आवास में हुई है। इसके बाद आरोपी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। ना तो एजेंसी के अधिकारियों और ना ही आरोपी ने मीडिया से बातचीत की है। आरोपी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। हालांकि पता चला है कि आरोपी करीब 1 साल से चंडीगढ़ और मोहाली में रह रहा था। उसने मोहाली और चंडीगढ़ में 2 जगह किराए पर मकान ले रखे थे। इस जांच में ईडी की पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीम्स शामिल थी। 53वां रोज फेस्टिवल की रोज गार्डन सेक्टर 16 में खिलते गुलाबों के बीच भव्य तरीके से शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय मेगा इवेंट के 53वें संस्करण का पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया। रोज फेस्टिवल मनोरंजन और ग्लैमर से भरपूर है। इसके लिए 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अलावा एमसी की ओर से स्टॉल, स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल, गेम जोन, फूड कोर्ट, ओपन मार्केट और कई कलाकारों के ग्राउंड प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। ऐतिहासिक दिन है हमारे शहर के लिए और ये ऐसा फेस्टिवल और पर्व मनाया जाता है हमारे शहर में जब सब लोग, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, इस फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं। और मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने गवर्नर साहब का यहाँ पर आज। देखो क्या है कि मेरा तो ये पहला अनुभव है। देखो क्या है कि मेरा तो ये पहला अनुभव है
कि यहाँ चंडीगढ़ में 3 दिन का रोज फेस्टिवल होता है। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने इसको शुरुआत की। जैसा मुझे बताया है कि 67 में इसका प्रारंभ किया गया, तो जिसकी भी ये सोच है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और उनका स्वागत। मैं सोचता हूँ जो तीसरे राष्ट्रपति जी थे जाकिर हुसैन जी, उनके नाम से ये फेस्टिवल प्रारंभ किया गया और तब से लेकर के ये हर साल, ये शायद 53वां ये जो है ना एक तरह से रोज फेस्टिवल हो रहा है। पंजाब के माझा में आती खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के संसद सदस्यता खतरे में है। इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह 46 दिन से लोकसभा से गैर हाजिर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अमृतपाल की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद अगली तारीख 25 फरवरी की दी गई है। खालिस्तान समर्थक सांसद ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इस मामले में तकनीकी पहलुओं को समझना चाहती है, इसीलिए 25 फरवरी को तकनीकी पहलुओं पर चर्चा मुमकिन है। दरअसल याचिका में हवाला दिया गया है कि नियमों के मुताबिक अगर वो 60 दिन तक लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। साथ ही दलील ये भी दी गई है कि वो 46 दिन से लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। सिंपली केस एडजर्न हुआ है, नोटिस हुआ है, अभी क्या कुछ प्लीज यूनियन ऑफ इंडिया के वकील साहब को इसने कहा है कि आप पता कीजिए कि जो कमेटी ये फैसला लेती है कि 60 दिन के बाद पंजाब के अमृतसर में चोरी की वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चोरों ने शिक्षा के मंदिर, स्कूल और गुरुद्वारा साहिब को निशाना बनाया है। दरअसल मामला अमृतसर की अजनाला तहसील के नजदीक लखुवाल गांव का है, जहां चोरों ने गांव के सरकारी स्कूल और गांव के गुरुद्वारा साहिब में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सरकारी स्कूल के टीचर ने बताया कि जब वो सुबह स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब के दरवाजे टूटे हुए थे और स्कूल के अंदर से कंप्यूटर और कीमती सामान गायब थे। उन्होंने कहा कि अभी तक चोरों की किसी भी तरह से पहचान नहीं हो पाई है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन चोरों का पता लगाया जाए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ चोरों ने गुरुद्वारा साहिब की दान पेटी को चुराया और गुरुद्वारे में लगा इन्वर्टर भी चुरा कर ले गए। गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पिंड लखूवाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰ ਕੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ 5 ਪੀਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। आगे चोरी की है। मेन गेट थाने दाखिल होए, उत्थों जिंदरा तोड़िया गया है। उस तो बाद ये तादाद वावा 4-5 जाने की लगती, कल्ले का काम नहीं है। उन्हें आ गया 9 इंची साड़ी कंध है जी। कंध का हाल देखो तुम की मैं तुम दिखाना। कंध तोड़ के इधर की उन्हें एंटर किया है। उस तो बाद कंप्यूटर लैब च एंटर किए है। 4:40 से इतने पहुँचा। जो मैं आन के देखा बाहरला बूआ टुकया, जंदरा टुटा आ, थले पिया आ, अंदरला बूआ खुला पिया आ। मैं अंदर नहीं बढ़िया, मैं दवा दव जाके इन्होंने जहदार काम थोड़ा जाके दसिया, गुरदयाल सिंह दसिया, 1-2 सिंह ने वो दसिया। फिर अं इतने आए आके अं बत्ती बुत्ती इन्हें किसी ने जगाई आ, वो जनरेटर तो खत्म हो गई ही। अंदर जाके बारी खुले बूहे खुले हैं, वो डिग्री का बक्सा ही वो चोरी। पंजाब के राजपुरा में पंचायत चुनाव के बाद राज्य में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज शक्ति प्रदर्शन किया है। ये शक्ति प्रदर्शन राजपुरा के पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज के आवास पर किया गया। शक्ति प्रदर्शन के दौरान पंजाब महिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गुरशरण कौर कंधावा पहुंची हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस के महासचिव हरदयाल सिंह कंबोज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव में सभी सीट्स पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और जीत हासिल करेगी। इस दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है और कहा कि पंजाब में लोग भी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे।
ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ महसूस हो रही है। जी देखते ही है कि किस तरह सारा कांग्रेस पार्टी के वर्कर सारा परिवार कांग्रेस का किवें बढ़ चढ़ के आने वाली चोणां का जो संदेश तुसीं देखा कि दिता तुसीं सारे तैयार। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ तो कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए हैं। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और साथ साथ देखिए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा है। पंजाब के मोगा में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने जुआ खेल रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस को मौके से 3,20,100 रुपए की नकदी और 5 ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों का चालान काटकर उन्हें गिरफ्तार किया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੈਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 33/19/225 13A367 ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3,20,100 ਰੁਪਏ ਤੇ 5 ਤਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ करके उन्होंने गिरफ्तारी की गई। आज विश्व के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम्स में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम इस बार आईपीएल सीजन 18 में 3 क्रिकेट मैचेस की मेजबानी करने वाला है। इस श्रृंखला में पहला मैच 4 मई को पंजाब किंग्स 11 और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। वहीं 8 मई को पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत होगी। बता दें कि आखिरी मैच 11 मई को पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई की जारी सूची में इन मैचेस के आयोजन के लिए जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल की कोशिशों की सराहना की जा रही है, वहीं इस पहाड़ी राज्य से जुड़े क्रिकेट प्रेमी इस आयोजन को लेकर बेहद खुश और उत्साहित हैं। हिमाचल प्रदेश में एसएमसी अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। ये सभी अध्यापक नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। इससे पहले भी एसएमसी अध्यापक शिमला के चौड़ा मैदान में ही दिन रात हड़ताल पर बैठे रहे। तब शिक्षा मंत्री ने खुद धरना स्थल पर आकर इनकी मांगों पर विचार कर सुने जाने का आश्वासन दिया था। अब इतना वक्त बीत जाने के बाद एसएमसी अध्यापकों की मांगें लंबित हैं। ऐसे में अब ये अध्यापक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इसीलिए सड़कों पर उतर आए हैं। एसएमसी अध्यापक संघ के राज्य प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि एसएमसी अध्यापक बीते करीब कई सालों से प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार स्थायी पॉलिसी नहीं ला पा रही है। एसएमसी अध्यापक दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन इन्हें स्कूल में छुट्टियों के वक्त का वेतन तक नहीं दिया जाता है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर ये नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।